हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2025 क्लास 9th के लिए संस्कृत विषय के संपूर्ण सॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश इन सभी विषयों के ओरिजिनल पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैथ्स, एसएसटी और साइंस ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत विषय में जो आपके पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाने वाले, इन सभी प्रश्नों के एकदम करेक्ट आंसर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। टोटल समय रहेगा आपके 3.25 घंटे का। मार्क्स रहेंगे आपके 100 मार्क्स का आपके पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का अपना पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाला है और आप उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना जो खंड अ रहने वाला है, जिसके अंदर हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज किस प्रकार से देखिए। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तर पुस्तिकाया लिखत, ठीक है। सही विकल्प चुन के अपने को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, वृत्तम यतनेन संरक्षेद इत्यत्र रेखांकित पदम वर्तते। रेखांकित पद कौन सा है? तो ये जो लिख रखा है ना, ये क्या है? क्रियापदम, कृतपदम, संज्ञापदम या न किमपि? तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्रियापदम। अगला है, पाठानुसारम काकः कीदृश आसीत्? तो कृष्णः, श्वेतः, हरितः या स्वर्णिम? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्वर्णिम, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, तान्येव मिलित्वा पृथक्यता रेखांकित पदे प्रयुक्त संधि अस्ति। तो यहाँ पे संधि जो होगी यण संधि। ध्यान रखिए, जिस शब्द में भी आधा अक्षर मिल जाता है नॉर्मली वहां पे यण संधि होती है, यण स्वर संधि, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना चौथा, काभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो देखना, पहला ऑप्शन है लोह धातु भी, शिला भी, सिक्तामी या नकाबी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सिक्तामी। अगला क्वेश्चन है, जटायु शौर्यम इति पाठ कस्मात् उद्घृत। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना आरण्य कांडात, ठीक है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोह तुला भक्षिता। तो लोह तुला भक्षिता बिडाले, श्येने, बाले या मूसके? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना मूसके, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां, तपस्या रथ क आसीत। तपस्या रथ कौन था? तो ऑप्शन है तपोदत्त, सोमदत्त, प्रणवदत्त, धनदत्त। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा अपना, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, धर्म रक्षति, धर्म रक्षति भक्षित, ऑप्शन रक्षित और परीक्षित या लक्षित? तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। फिर है, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण पूछ रहे हैं तो होगा अपने महापुरुषः, ठीक है ना, महापुरुष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने, अभितः, परितः, दिख इत्यादि शब्दानाम योगे का विभक्ति भवति। तो इसमें है द्वितीय विभक्ति। कौन सी है? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। निर उपसर्ग युक्त शब्द न अस्ति। निर वाला शब्द जिसमें निर नहीं हो, किस में नहीं है? निर इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें निस है, ठीक है ना। तो किस में नहीं है? ए ऑप्शन में, निस प्राणः, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, रमा शब्द तृतीय विभक्ति द्विवचनम रूपम अस्ति। तो आपको बताना रमा शब्द की तृतीय विभक्ति और द्विवचन रूप कौन सा है? तो रमाभ्याम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, वणिक पुत्र क आसीत। वणिक पुत्र क आसीत, तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना जीर्ण धनम, जीर्ण धनः, ठीक है। पुरुष वेशधारी क आसीत, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इंद्र, इंद्र, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरणम इति पाठस्य क्रम अस्ति। ये पाठ कौन से नंबर पे आता है? कौन सा पाठ है? तो ये नवम है, पाठ नंबर नवम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, यथा निर्देशनम उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। सही शब्द चुन के रिक्त स्थान भरना है। ईश्वरः
डैश लोकेशु विद्यमान अस्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिषु। ठीक है, पहले में क्या हो जाएगा, त्रिषु। ठीक है, अगला देखते हैं। डैश च एका दुहिता आसीत, तो तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति, तो ये होती है अपने तस्या। क्या होती है, तस्या। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले में हमने क्या लिख दिया है, त्रिषु, ठीक है ना, त्रिषु ये वाला, ठीक है, तस्याः। ठीक है, अगला है डैश पत्रम पतति, ठीक है, वृक्ष पंचमी, वृक्ष की जो पंचमी विभक्ति वो हमने को लिखनी है, तो ये होती है वृक्षात। क्या होती है, वृक्षात। ठीक है, वृक्षात। और आपके लिए संस्कृत में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपके पत्र लेखन हो, घटनाक्रम को संयोजित करना हो, हिंदी भावार्थ वाले हो, महत्वपूर्ण श्लोक हो, संधि हो, व्याकरण, सब कुछ आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति हमने क्या लिखी, वृक्षात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ततः प्रविशति दारकम ग्रह और कत्वा, तो क्या बनेगा, ग्रहित्वा, ग्रहित्वा, ग्रहित्वा। ठीक है, ये बना देंगे। अगला है अपना वेदः चत्वारः डैश अस लट लट लकार, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, अस्ति। क्या होगा, अस्ति। ठीक है ना, क्या होगा अपने, वेदः चत्वारः अस्ति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना पुस्तकम पठति, बालक का प्रथम विभक्ति, तो बालकः, बालकः। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला है वत्स पितृव्योहम युष्मद षष्ठी, युष्मद शब्द षष्ठी, तो यहाँ पे हो जाएगा तव। क्या होगा अपना, तव। ठीक है ना, तव। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, इसमें अपने को अपठित गद्यांश पठित्वा एताद धारतेन प्रश्नोत्तराणि यथा निर्देशनम लिखत। ठीक है, प्रश्न जो मिलेंगे अपने को उसके उत्तर हमको लिखने हैं। ठीक है, पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से आंसर दे पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थानं वर्तते। पुस्तकालयेषु विविधपुस्तकानां संग्रहो भवति। अत्र विविध विषाणो पत्रपत्रिकाओदपि प्रतिदिनम् आयान्ति। ठीक है ना, ये पुस्तकालय की बात हो रही है जिसमें ज्ञानवर्धक करने के लिए पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ पे विविध प्रकार की पुस्तकें मिल जाती है। ठीक है, अस्माकं पुस्तकालयः नगरस्य रमणीयस्थाने वर्तते। अस्मिन् 10,000 पुस्तकानि सन्ति। अस्माकं पुस्तकालये हिंदी आंग्ल संस्कृत भाषायां पत्रपत्रिका प्रतिदिनम् आयान्ति। अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते यत्र बहवः जनाः छात्र युवतश्च प्रतिदिनम् आगत्य स्वाध्यायं कुर्वन्ति। अस्माकं पुस्तकालयस्य भवनं विशालं रमणीयञ्च वर्तते। अस्य पुस्तकालयस्य सर्वे जनाः प्रशंसा कुर्वन्ति। अस्माकं ज्ञानवर्धनाय अस्य महती भूमिका वर्तते। अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा हमसे, उपयुक्त गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, शीर्षक लिखिए, तो लिख देंगे पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है ना, ये अपना शीर्षक हो गया पुस्तकालय। एक शब्द में ही उत्तर देना है। फिर बोला एक पदेन उत्तरतः, इन प्रश्नों के एक पद में ही देने अपने को। विविध पुस्तकानां संग्रह कुत्र भवति, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कुत्र भवति, तो यहाँ हो जाएगा अपने पुस्तकालयेषु। ठीक है ना, पुस्तकालयेषु, इतना ही लिखना आपको, आंसर ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है। अगला है पुस्तकालये कति पुस्तकानि सन्ति, कितनी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये पढ़ा 10,000। ठीक है ना, पुस्तकानि सन्ति, तो अपने को सिर्फ इतना शब्द ही लिखना है और आगे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है वाचनालय कुत्र वर्तते, कुत्र वर्तते, तो लिखेंगे वाचनालय, यहाँ लिखेंगे अस्य समीपे, अस्य की जगह लिख देंगे पुस्तकालयस्य समीपे। ठीक है ना, पुस्तकालयस्य समीपे। ठीक है, अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा है पुस्तकालयानां किमर्थ महत्वपूर्ण स्थान वर्तते। ठीक है, तो किमर्थ बोला है तो पहले का आंसर अपने को पहली लाइन में मिल जाएगा। किस काम के लिए महत्वपूर्ण है, तो मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयानां महत्वपूर्ण स्थान वर्तते, ये हम लिख देंगे। ठीक है,
अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पुस्तकालयः कीदृश विद्यते, कीदृश विद्यते। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, पैसेज में हमने पढ़ा है, पैसेज किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे फिर आपके क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते, ये एक आदर्श पुस्तकालय है। ठीक है, अगला बोला है पुस्तकालयस्य भवनम कीदृश वर्तते, पुस्तकालय का भवन है वो कैसा है। ठीक है, तो देखिए रमणीय ऐसा कुछ पढ़ा था, बहुत ही अति सुंदर है। तो ये देखिए अस्माकं पुस्तकालयस्य भवनम विशालम रमणीयंजित वर्तते, ये ऐसा लिख देंगे, आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुस्तकालय के स्वाध्यायम कुर्वन्ति। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने आंसर यत्र बहव जना, मतलब यहाँ पे बैठ के लोग, छात्र, युवक सब प्रतिदिन यहाँ पे स्वाध्याय करते हैं। ठीक है ना, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं आए, बिल्कुल इसी टाइप का आपके पेपर आने वाला है। भाषिक कार्य वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें अस्य महती भूमिका वर्तते इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण विशेष्य पद लिखित। अब इसमें विशेषण और विशेष्य बताना इस वाक्य में। तो देखिए यहाँ पे विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो पहला विशेषण हो जाएगा अपने महती, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो जाएगा भूमिका। ठीक है, भूमिका कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विशेषण हो गया अपने महती और विशेष्य पद हो गया भूमिका। ठीक है ना, तो आपको विशेषण लिख के सामने लिख देना महती और विशेष्य पद लिख के सामने लिख देना भूमिका। अगला देखते हैं एक आदर्श पुस्तकालय वर्तते इतस्मिन् इतस्मिन् वाक्ये क्रियापदम कृतपदम और क्रियापदम च लिखित। कृतपदम और क्रियापदम हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे वर्तते ये तो हो जाएगा अपना क्रियापदम। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना कृतपदम। ठीक है, आदर्श पुस्तकालय ये हो जाएगा कृतपदम और वर्तते हो जाएगा क्रियापदम। ठीक है ना, अगला देखते हैं अस्य समीपे एक वाचनालयः वर्तते इत्यत्र सर्वनाम स्थाने संज्ञापदम प्रयोज्यता लिखत। इसमें प्रयुक्त संज्ञा पद को आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे समीपे वाचनालय संज्ञा पद और सर्वनाम पद दोनों लिखना है। तो सर्वनाम तो हो गया अपना अस्य। ठीक है ना, अस्य सर्वनाम हो गया अस्य, और संज्ञा क्या हो गया एक वाचनालय, ये अपना संज्ञा पद हो गया। ठीक है, तो सर्वनाम के सामने लिख देंगे अस्य और संज्ञा पद के सामने लिख देंगे एक वाचनालय। ठीक है, अगला है निंदनाम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखित। विलोम शब्द गद्यांश से लिखना है। तो इसका हमने पढ़ा ऊपर प्रशंसा वाला शब्द आया, प्रशंसा, ये पढ़ा प्रशंसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने इसके सामने लिख के निंदनाम लिख के प्रशंसा। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से खंड ब शुरू होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, संधि विच्छेदम कृत्वा और संधि नाम लिखित। संधि विच्छेद करिए और संधि नाम भी लिखिए, दोनों ही काम करना है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, संधि नाम भी लिखना और संधि विच्छेद। सदैव, सदैव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होता है अपने सदा। ठीक है ना, मैं यहाँ सबके लिखते रहूंगा, आप नोट करते रहना। ठीक है ना, सदा धन एव। ठीक है ना, सदा धन, इसको हिंदी और संस्कृत में, हिंदी में मतलब धन बोलते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल भाषा में हम प्लस बोलते थे, सदा प्लस एव। ठीक है ना, तो क्या होगा सदा धन एव। ठीक है, अब सदैव में संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा वृद्धि संधि है। कौन सी, वृद्धि संधि। और आप एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, क्या, कि जिसमें डबल मात्राएं आ जाती हैं ऊपर, वहाँ हमेशा वृद्धि संधि होती है। ठीक है, 99% केस में वृद्धि संधि ही होती है। ठीक है, तो इसका हो गया आपने सदा एव और वृद्धि संधि। ठीक है ना, एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इनको आप नोट रखिएगा। ठीक है, अगला है ला कृति। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अपने संधि विच्छेद लृ। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे लृ धन और फिर लिख देंगे आकृति, आकृति। ठीक है ना, विसर्ग लगाएंगे पीछे। ठीक है, अच्छा, और संधि कौन सी होगी इसमें, यण संधि। कौन सी, यण संधि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा यण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को बोले संधि युक्तम कृत्वा संधि नाम, मतलब इनको संधि करनी है इनकी। ठीक है, इनका संधि विच्छेद किया हमने
ठीक है ना। इनकी संधि करनी है और संधि का नाम भी लिखना है, उप और इंद्र। ठीक है, इसका बनेगा अपने उपेंद्र, उपेंद्र विसर्ग लगाना जरूरी है, उपेंद्र। और संधि कौन सी हुई, संधि हुई यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, उपेंद्र बनेगा और गुण संधि। दूसरा है न और एका। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, नेका, क्या, नेका। ठीक है, और संधि कौन सी है यहाँ पे, क्योंकि दो मात्राएं इसके ऊपर चली गई तो यहाँ हो गई अपनी वृद्धि संधि। कौन सी होगी, वृद्धि संधि। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने समास वाले क्वेश्चन। समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। पहला है राजमाता, फिर है त्रिलोकम। तो राजमाता का संधि विग्रह हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, राज्य विसर्ग लगाना, धन मातु। ठीक है ना। और समास कौन सा है, समास इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। ठीक है, राज्ञ धन मातु तत्पुरुष समास। ठीक है, अब त्रिलोकम में देखिए। ठीक है ना, त्रिलोकम में समस्त हो गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि त्रि आगे आया है मतलब द्विगु समास तो हो गई होगा, संख्यावाची शब्द आ गया। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद मतलब समास विग्रह कैसे करेंगे तो देखिए, त्रयाणाम लोकेन, लोकेना, लेकन लोकेना समाहार। ठीक है ना, समाहार। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे इसका। और इसमें समास कौन सा हुआ कि द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। त्रयाणाम लेकना समाहार, लोकना समाहार, और द्विगु यहाँ पे समास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। समस्त पदम समास नाम च लिखत। समस्त पद मतलब समास यहाँ पे आपको करना है, समास विग्रह किया था ऊपर और यहाँ पे समास बनाना है। ठीक है ना, माता च पिता च इति, तो इसके लिए बनेगा माता पितरो, माता पितरो। ठीक है ना, और यहाँ पे समास पूछे तो कौन सा है, तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या पूछा हमसे कि महान चासो पुरुष इति। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, महान चासो पुरुष इति का महापुरुष, महापुरुष। ठीक है, महापुरुष। और समास कौन सा हुआ, तो समास होगा कर्मधारय, कर्मधारय समास। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आप साथ में नोट करते जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने। रेखांकित पदेश उपयुक्त विभक्ति तत्कारणता च लिखत। विभक्ति लिखनी है, कारण भी लिखना है। ठीक है, नमः शिवाय, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नमः शिवाय। तो देखिए लिखेंगे नमः के योग से। ठीक है, और विभक्ति कौन सी है, तो इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ अपने चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति, नमय के योग से और चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अगला है नेत्रेण काण, काण अस्ति, तो इसका क्या होगा, तो इसका लिखेंगे नेत्रेण काण अस्ति, तो अंग के विकार से, अंग के विकार या अंग विकार, यहाँ के हटा देते हैं, अंग विकार योग से, अंग विकार, अंग विकार के योग में। ठीक है, योग में या से। और विभक्ति कौन सी प्रयोग हुई है यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे विभक्ति आई अपने तृतीय विभक्ति, तृतीय। ठीक है ना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है नेत्रेण। ठीक है, और इसमें था सिवाय। ठीक है, अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है फिर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। लभिमान, तो लभिमान को लिखेंगे ऐसे, लब धन कत्वा, कत्वतु। ठीक है ना, कत्वतु लिखेंगे, लब धन कत्वतु। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, दृष्टवा का, दृश्य श अलंत लगाएंगे और लिखेंगे कत्वा, क
आधा रहेगा, ये भी त भी आधा रहेगा, और वाह कत्वा। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य लिखत है। यहाँ पे संयोजन मतलब जोड़ के लिखना है। अभी जैसे हमने ऊपर प्रकृति और अलग करके लिखे था ना, प्रत्यय अलग लिखा और पद अलग लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ लिख तुमुन। लिख तुमुन का क्या बनेगा? लिख तुमुन का बनेगा अपने लिखित तुम। ठीक है, एक सेकेंड, लेखी तुम, लेखी तुम बनेगा। ठीक है ना, क्या लिख धन तुमुन का बनेगा लेखी तुम। ठीक है, और ये गम धन कत्वा का बनेगा गत्वा, गत्वा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदयों प्रयुक्तम उपसर्ग लिखत। आपको यहाँ पे उपसर्ग लिखना है कि इस पद में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है अपने। अपेक्षा, अपेक्षा में होगा अपने अप धन इक्षा। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे अप धन इक्षा। ठीक है, तो प्रत्यय मिल गया इक्षा। ठीक है, दूसरा शब्द अधिकारः, तो अधि धन कारः। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने को उपसर्ग मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको अलग करके लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा हमसे, यथा निर्देश परत उत्तरत, जिस प्रकार निर्देश है उसी प्रकार से उत्तर दीजिए। राम शब्द प्रथमा बहुवचन रूपम, राम शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा रामा, रामा। ठीक है, अगला है गुरु शब्द प्रथमा द्विवचन रूपम, तो ये बनेगा गुरु। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख देना है आपको, सेम ये गुरु। ठीक है, अगला देखते हैं, यथा निर्देशनम धातु रूपम लिखत। ठीक है, जैसा निर्देश है उस प्रकार से पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम, तो इसका क्या होगा? इसका लिखेंगे पठ का पठसी, पठसी। ठीक है, एकदम करेक्ट होगा पठसी। ठीक है, फिर है लिख धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम। ठीक है, तो ये होगा अपना लेखी, लेखिष्यन्ति। एक बार यहाँ लिख देता हूँ लेखिष्यन्ति। ठीक है ना, लेखी फिर श यंती, लेखिष्यन्ति। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है अपना क्वेश्चन जिसमें बोला है संख्या वाची शब्दों संस्कृत लिखत। संस्कृत में इन शब्दों को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये है अपने कितना 40। क्या लिखेंगे? चत्वारिशत, च त आधा वा री श त, चत्वारिशत, और त हलंत। ठीक है ना, 40 को बोलते हैं चत्वारिशत, चत्वारिशत। ठीक है, फिर है 100, 100 को बोलेंगे शतम। ठीक है ना, शतम, शतम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है अपना, रेखांकित पदेश उचित पदम प्रयुज्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है ना, तो किस प्रकार करेंगे देखिए, ग्रामे निर्धना स्त्री अवशत। ठीक है, तो ये ग्रामे शब्द है, इसको हटा के बनाना है, तो इसमें लिखेंगे कुत्र। ठीक है ना, ग्रामे हटा देंगे और लिख देंगे कुत्र। ठीक है, अगला है बालक विद्यालय में गच्छन्ति। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बालक को हटाना, तो बालक की जगह लिखेंगे कह। ठीक है ना, कह विद्यालय में गच्छन्ति। अपना तीसरा क्वेश्चन है, माशांते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्यश्याम, तो इसमें लिखेंगे कदा। यहाँ पे लिखा ना, इसकी जगह लिख देंगे कदा। ठीक है ना, कदा। तो इस प्रकार से बनाना है, इसमें हो जाएगा अपने कुत्र, इसमें बालकः और इसमें कदा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने 14वां क्वेश्चन, जिसमें आपको हिंदी भाषा में इसको अनुवाद करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है ना, तो देखते हैं हिंदी भाषा में आप किस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या मतलब आपको किस पाठ से लिया गया है ये भी बताना है। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरे गद्यांश को लिखना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दो दे रखे हैं, एक ये वन संरक्षण वाला है, दूसरा इस महिला वाला है। ठीक है ना, जिसमें क्या है, अगर भावार्थ देखें तो ग्रामे एक निर्धना स्त्री निवसत, निवसत कहने का मतलब एक प्राचीन किसी गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। ठीक है, और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार माता ने उसको एक थाली में
थाली में चावल रखकर बोला, आदेश दिया कि धूप में इनको चावल को सूखने दो और कोई भी काक वगैरह कौवा वगैरह आए उससे रक्षा करना। कुछ समय पश्चात वहाँ पे एक अजीब सा कौवा उड़कर आकर वहाँ बैठ जाता है। इस प्रकार से है, ठीक है ना। फिर अगला पूछा है आपने को, ये पूछना तय है अपने 4 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी भाषा या एकस्य हिंदी भाषा या सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है ना, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इनमें से किसी का भी आप उत्तर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, पिबंती नद्य स्वयं नाभ्य, तो कहने का मतलब नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, और वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, और बोला है कि और अन्न जो मेघ बादल अपने द्वारा उगाए गए अन्न खुद नहीं खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार परोपकार के जो परोपकार या सज्जन लोग हैं उनकी संपत्ति जो होती है वो परोपकार के काम ही आती है, दूसरों के काम ही आती है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। और इसका भावार्थ आप जानते हो, इन दोनों में से कोई एक भावार्थ आपको लिख देना है, इसका जैसे मैंने बता दिया है, और इसका भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने को अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिख, 2 श्लोक लिखने हैं, ठीक है ना। तो 2 श्लोक आपको आने चाहिए। जैसे एक तो आपके इनमें नहीं होने चाहिए, जो ऊपर दे रखे हैं ये वाले नहीं होने चाहिए। जैसे एक आपके बहुत ही बढ़िया श्लोक है, प्रिय वाक्यन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतवः तदास्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं, एक और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको अब घटनाक्रम में जमाना है, कहने का मतलब ये उल्टा टेढ़ा लिख रखा, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, सही लाइन से कैसे होगा वो आपको लगाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसमें जो लाइन है वो हम लिखेंगे कि एकदा एक पिपासत काक इतस्तत अभ्रमत, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे ये लाइन आ जाएगी, सबसे पहले इसको लिख देंगे। फिर है सह एक घटकम अपश्य, ये दूसरी लाइन, फिर उसने एक घड़ा देखा, ठीक है, ये दूसरी लाइन लिख देंगे, ठीक है। स एकम उपाय, उसने उपाय सोचा फिर उसके बाद में, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, स पाषाण, मतलब उसने उपाय सोच के पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत, ठीक है, ये नंबर दे देंगे इसको 4, ठीक है। फिर 5, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर का आपको है, जिसमें 6 सेंटेंस सही से जमाने पे 3 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 5वें नंबर लिखेंगे कि एव क्रमेण, ये वाली जो लाइन है, ये 5वीं लाइन 5वें नंबर पे ही रख देंगे, ठीक है ना। फिर काक जल पित्वा संतुष्टि, ये वाले ये 6ठे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये लाइनें हैं वो लिखनी है, जिससे कि आपको पूरे 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान कार्य है। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन द खंड रहने वाला है, जिसमें आपको या तो आप क्या अपने मन से, मतलब स्व विद्यालय से प्रधानाचार्य दिन द्वश्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय सविनय निवेदन नमस्ते यत्र अहम तीव्र ज्वारेण आक्रांत अस्मि, और फिर क्या लिख सकते हैं, एतास्मात् कारणात् विद्यालय में आगंतुम असमर्थम अस्मि, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं। नहीं तो उससे बेटर क्या रहता है, ये अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कैसे बेटर रहेगा, देखिए आपको इन शब्दों का प्रयोग करके ही यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ जोधपुर आता, यहाँ दिनांक आएगी। अगर मान लीजिए ये वर्ड यहाँ खाली जगह दे देता और कोई ऊपर स्थान दे देता, तो वो जगह यहाँ पे आती है पहले, ठीक है ना। फिर प्रिय मान लीजिए यहाँ दे सकते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे पहले में हम क्या भरेंगे, तो देखिए इसमें एप्लीकेशन में अपने को इतना ही ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा इसमें खास करना है नहीं, शब्दों को उठाना, उनका मतलब लिखना। तो प्रिय अनुजे, तो पहले में लिख देंगे अनुजे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा इधर, अनुजे, ठीक है ना, अनुजे। फिर है सस्नेम आशीष, फिर है अहम तव पत्रम प्राप्तवान, तो यहाँ पे लिखेंगे है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। तो मैं ऊपर नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये 1 पे आ गया, ये अपने हाई 2 पे आ गया, ठीक है। अहम तव पत्रम प्राप्तवान डैश परीक्षा परिणाम, तव तव परीक्षा परिणाम, ये 3 दे दो इसको नंबर, ठीक है। परीक्षा परिणाम डैश अस्ति, तो तुम्हारा परीक्षा परिणाम शोभनम अस्ति, शोभनः अस्ति, ये 4 नंबर पे इसको दे देते हैं, 4 नंबर पे, ठीक है। परम, परंतु गणित विषय तव्या न्यूना अंका, गणित विषय में तुम्हें कम अंक मिले, तो 5वीं में क्या लिखेंगे, अंक अगर कम मिले हैं तो इसके लिए प्राप्तवान, ये लिख देंगे 5वीं में, प्राप्त प्राप्त इति दुखपूर्णम, ये दुखपूर्ण बात है। 6ठे में देखिए बोला है डैश प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय गणितस्य अभ्यासम कुरु, सुबह जल्दी उठ के तुम्हें गणित का अभ्यास करना चाहिए। तो 6ठे में क्या लिखेंगे, त्वम प्रतिदिनम, त्वम अपने लिख देंगे यहाँ पे 6ठे को, इसको नंबर दे देंगे 6, त्वम, ठीक है।
फिर है अभ्यासेन एवं सर्वाणि कार्याणि, अभ्यासेन से सर्वाणि कार्याणि, ये कार्याणि इसको दे देंगे नंबर 7, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। फिर है डैश चरणों में सादर प्रणाम, पितरों, पिता के चरणों में सादर प्रणाम, ये दे देंगे 8 नंबर पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये नंबर लिखने हैं, ये बहुत आसान रहेगा। ठीक है, और फिर है भवदिया अग्रजा मीता, कक्षा नवम। ठीक है, अब उसके बाद में अपने मंजूषात आएगा 8 नंबर का, ये भी रहने वाला है। 8 खाली जगह आपको भरनी है। तो किस प्रकार भरनी है, देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, पहले उनको देख लीजिए। स्वीकारोतु, भोजनम, विशेष, शिवरात्रि, मिष्ठान स्वादिष्टम, भोजनाय और रुचिपूर्णम। ठीक है, पहला देखिए पुत्री, मातः महति बुभुक्षा अस्ति शीघ्रमेव भोजनम पर्यवेशयन्तु। ठीक है, इसमें कोई खाली जगह नहीं दी। माता वत्से डैश सर्वान आहवयतु, तो इसमें आ जाएगा अपने पहली खाली जगह में भोजनार्थम। ठीक है ना, इसको दे देंगे नंबर 1। ठीक है, दूसरा देखिए सर्वे शीघ्रम आगंतु। ठीक है, इसमें खाली जगह नहीं दी। अब पुत्री कहते हैं अद्य कह विशेष, आज क्या विशेष है, तो इसमें लिख देंगे 2 नंबर दे देंगे विशेष को। माता डैश वो अतः मिष्ठान कृतवती। ठीक है ना, मिष्ठान बनाया क्यों, क्योंकि आज क्या है, रामनवमी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने कौन सा, शिवरात्रि। ठीक है ना, तीसरा शिवरात्रि। ठीक है ना, अगला देखते हैं अपने फिर अपने आया है कि माता अद्य शाके सेंधवमेव न योजति, इसमें आया नहीं है। ओह विस्मृतवती डैश सेंधवम, तो छठे में हम भर देंगे अपने सेंधवती। ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, रुचिकर, है ना, रुचिकर, रुचि पूर्णम, तो यहाँ लिख देंगे अपने नंबर 4। ठीक है, फिर है माता अधिकम अस्ति कम, तो अधिकम अस्ति कम का लिखेंगे पायस। ठीक है ना, तो लिख देंगे भोजनाय सेंधवम अधिकम अस्ति, यहाँ पे लिख देंगे अपने अधिकम अस्ति में लिख देंगे अपने स्वीकारोतु, माता स्वीकारोतु नहीं, मिष्टानम, ये लिख देंगे 5 नंबर पे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अपने मिष्टान बहु डैश अस्ति, मिष्टान बहु डैश अस्ति मतलब स्वादिष्टम। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपने स्वादिष्टम। ठीक है, मिष्टान स्वादिष्टम। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है किम भोजनम नास्ति, तो किम भोजनम नास्ति, और लास्ट वाला है नहीं माता अतीव स्वादिष्टम अस्ति, तो भोजनाय स्वादिष्टम अस्ति, तो लास्ट में लिख देंगे अपने ये भोजनाय। ठीक है ना, और एक में लिख देंगे अपने विशेष स्वीकारोतु। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, इसको एक बार आप वापस से देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपसे पूछा है 2-2 नंबर के हैं, कहने का मतलब ये 6 दे रखे हैं, 6 में से कोई आपको कितने करने हैं, आपके 4 करने हैं। ठीक है ना, 4 करने, उनके संस्कृत भाषा में लिखना है। गांव के चारों ओर वन है, तो इसको लिखेंगे ग्राम परित वनम संति, क्या, ग्राम परित वनम संति। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अगला है बालक नाटक देखता है, तो बालक रूपकम पश्यति, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या लिख देंगे, गंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, तो लिखेंगे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये छोड़ो। हम सब विद्यालय से आते हैं, तो वयम विद्यालयम आगच्छाम। ठीक है, इसका बना लेंगे, क्या, वयम विद्यालयम आगच्छाम। छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं, छात्र गुरुवे नमः करोति, या लिख सकते हैं छात्रे गुरुवो नमः नबति। ठीक है ना, वह संस्कृत लिखती हैं, सा संस्कृतम लिखितः। ठीक है ना, इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना, इनको बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना, ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। बाकी सारे विषय हैं, उनके कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहे हैं। अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।